सोचिए जरा, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का मुकाबला दांव पर सब कुछ लगा है और फिर चेन्नई के मैदान पर एक ऐसा तूफान आता है। एक ऐसा तूफान जो जिम्बाब्वे के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बहा ले गया। स्कोर क्या था? एक विशाल 257 रन का। भारत ने जिम्बाब्वे के सामने सिर्फ एक टारगेट नहीं रखा, उन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। एक ऐसा पहाड़ जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मतलब T20 क्रिकेट में इतने बड़े स्कोर का पीछा करना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और उस जबरदस्त दबाव के बोझ तले क्या हुआ? जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह से बिखर गई और इस करारी हार के साथ ही बस यूं समझ लीजिए कि उनका वर्ल्ड कप का सफर अचानक ही खत्म हो गया। देखिए, ये कोई मामूली मैच नहीं था। चेन्नई में भारत के खिलाफ ये जो सुपर 8 का मुकाबला था ना, ये उनके लिए करो या मरो जैसा था। और इस एक हार ने बस जिम्बाब्वे को आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर बारी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब कप्तान सिकंदर रजा वहां पहुंचे तो उनके चेहरे पर नाकामी का गहरा अफसोस और हार की कड़वाहट साफ साफ देखी जा सकती थी। सच कहूं तो ये किसी भी लीडर के लिए सबसे मुश्किल पलों में से एक होता है। लेकिन रजा ने कोई लाग लपेट नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने अपनी टीम की इस बड़ी हार के कारणों पर बिल्कुल सीधी और सच्ची बात की। और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो इतनी ईमानदारी से भरा था कि वो दिखाता है कि एक असली कप्तान होता कैसा है। और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत दमदार वाक्य से की। सोचिए जरा, ये सिर्फ हार मानना नहीं था, ये अपनी टीम की कमियों को पूरी तरह से स्वीकार करना था। और इसने आगे जो कुछ भी वो कहने वाले थे उसके लिए एक मंच तैयार कर दिया। रजा ने साफ साफ कहा कि वो जोश, वो लड़ने का जज्बा जिसके लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट जाना जाता है, वो मैदान से पूरी तरह गायब था। ऐसा लग रहा था मानो टीम ने लड़ने से पहले ही हार मान ली हो। तो कप्तान के हिसाब से असल में गलती हुई कहाँ? चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। उन्होंने अपनी टीम की गलतियों को एक एक करके बहुत साफ साफ गिनाया। उनकी जो सबसे बड़ी निराशा थी वो थी गेंदबाजी को लेकर। उन्होंने कहा कि जो भी प्लान्स बनाए गए थे, गेंदबाज उन्हें मैदान पर उतारने में पूरी तरह नाकाम रहे। ऐसा लगा जिससे उन्होंने क्रिकेट के बुनियादी अनुशासन को ही ताक पर रख दिया हो। और ये गेंदबाजी की गलतियों की लिस्ट देखिए, ये उनकी पूरी रणनीति के फेल होने की कहानी बताती है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को एक तरह से थाली में सजाकर रन बनाने के मौके दिए और ऊपर से इतने सारे एक्स्ट्रा रन भी लुटा दिए। और यहीं से मानसिकता में जो जमीन आसमान का फर्क था वो साफ दिखता है। रजा ने अपनी टीम की बल्लेबाजी को इतने बड़े टारगेट के सामने पता है क्या कहा? उन्होंने इसे एक बड़ी बेवकूफ़ी और आत्मघाती कदम बताया। जहां एक तरफ भारत का रवैया आक्रामक था, वहीं जिम्बाब्वे की टीम डरी सहमी सी लग रही थी। लेकिन अपनी टीम की इतनी कड़ी आलोचना करने के बाद रजा ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और यहीं से ये पूरा भाषण गुस्से से निकलकर गहरे सम्मान की तरफ मुड़ जाता है। अपनी टीम के बारे में बात करने के बाद रजा ने विजेताओं की तरफ यानी टीम इंडिया की तरफ ध्यान दिया। और उनके जो शब्द थे वो वाकई असाधारण थे। उन्होंने एक ऐसे कड़वे सच को स्वीकार किया जिसे दुनिया की कई टीमें मानने से भी डरती हैं। ये रजा की तरफ से एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति थी। उन्होंने माना कि चेन्नई जैसे मजबूत किले में भारत का सामना करना कितनी बड़ी चुनौती है। उन्होंने इसे भारत का अजेयगढ़ तक कह दिया। और फिर उन्होंने एक एक करके बताया कि टीम इंडिया इतनी बड़ी ताकत क्यों है। उन्होंने भारत को किसी भी विरोधी टीम के लिए एक भयानक और डरावना सपना बताया। उनकी बेंच स्ट्रेंथ से लेकर हर खिलाड़ी के लड़ने के जज्बे तक उन्होंने भारत की हर ताकत को पहचाना और सराहा। और फिर आती है सबसे अहम बात, उन्होंने सिर्फ भारत को बधाई नहीं दी, उन्होंने कहा कि वही इस वर्ल्ड कप के असली और सबसे हकदार दावेदार हैं। ये खेल भावना का एक ऐसा पल था जो हमेशा याद रखा जाएगा। जानते हैं, ये भाषण सिर्फ एक क्रिकेट मैच के नतीजे से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने एक ऐसा जबरदस्त सबक दिया जिसकी गूंज खेल के मैदान से कहीं आगे तक जाती है। स्कोरबोर्ड भले ही एक हार दिखा रहा था, लेकिन सिकंदर रजा के व्यक्तित्व ने एक अलग तरह की जीत हासिल की। उन्होंने ये दिखा दिया कि हार में भी गरिमा और सम्मान हो सकता है। तो उनके इस बयान से जो सबक मिलते हैं वो क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे जाते हैं। ये सबक हैं जिंदगी के बारे में, लीडरशिप के बारे में और मुश्किल हालात का सामना कैसे किया जाए उसके बारे में। आखिर में उनके भाषण का असर इतना जबरदस्त था कि एक तरफ भारत का रिकॉर्ड स्कोर था तो दूसरी तरफ विरोधी कप्तान का सबसे बड़ा सम्मान। और इसी चीज ने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया।
और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिकंदर रजा के शब्दों से निकला एक ऐसा सवाल जो हमें खेल और मुकाबले के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है।